नमस्कार, आप देख रहे हैं पुलिस वाला वेब न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। शुक्रवार को जबलपुर पुलिस द्वारा 2 अपराधियों को पकड़ा गया था जो सितंबर 2018 से फरार थे। इन दोनों आरोपियों की पहचान बिल्लू और जिशान अली बताई गई है। विगत समय पहले छोटू चौबे नामक आरोपी के साथ मिलकर इन दोनों ने विवाद के चलते आयुषी कोरी को गोली मारी थी, जिसके बाद से इन दोनों की तलाश जारी थी। ओमती थाना टीआई नीरज वर्मा ने बताया कि ये मामला क्राइम ब्रांच की स्पेशल टीम की जांच से मुमकिन हो पाया है। ये सितंबर 2018 में आयुष कोरी नाम के लड़के से विवाद के बाद छोटू चौबे, ये जिशान अली और बिल्लू, इन लोगों ने मिलकर कुछ गोलीबारी की घटना कर दी थी। उस पर से 307 का मुकदमा दर्ज किया गया। बाकी सारे आरोपी गिरफ्तार हो चुके थे। बिल्लू और जिशान अली लगातार फरार चल रहा था, जो कि कैंट का रहने वाला है। इसके घर कई बार दबिश लगी। अभी क्राइम ब्रांच के विशेष सहयोग से इसको गिरफ्तार किया गया। कहाँ से गिरफ्तार किया? इसको ये तैयब वाली पर लोगों के पास से पकड़ा गया। इसके आपराधिक रिकॉर्ड भी हैं कुछ? हाँ, इसका थाना कैंट में कुछ आपराधिक रिकॉर्ड भी, जिसके आधार पर इसकी और जो कार्रवाई की सकती है जिला वगैरह ऐसी कार्रवाई की जाएगी। जबलपुर रेलवे स्टेशन के 6 नंबर प्लेटफॉर्म पर अचानक से हड़कंप तब मच गया जब चेकिंग के दौरान राजकुमार यादव नामक भैंस व्यापारी से 5 लाख रुपए की मोटी ताजी रकम पकड़ी गई। जांच अधिकारी राजेश कुमार ने बताया कि ये आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन है और इस मामले में जांच कर कार्रवाई की जा रही है। इसी के साथ भैंस व्यापारी यादव ने बताया कि वो हरियाणा से पैसा लेकर आया था। आपके पास रकम आई कहाँ से है? हरियाणा से नौकरी करते हैं, 15 साल में वहाँ तो भैंसिया लगाते हैं, जो भैंस आती है उनने पैसा पकड़ाया है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम है राजकुमार। जबलपुर लाटगंज थाना पुलिस ने आईपीएल सट्टा खिलाने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मौके से पुलिस को 32 मोबाइल फोन, 2 लैपटॉप और एक एलसीडी टीवी के साथ ही फोन कॉल रिकॉर्डर के साथ ही लाखों का हिसाब किताब मिला। पुलिस के मुताबिक मुखबिर से सूचना मिली थी कि लाटगंज निवासी प्रशांत अग्रवाल के मकान में हाईटेक क्रिकेट सट्टा संचालित किया जा रहा था। सूचना पर जब पुलिस ने आरोपी प्रशांत अग्रवाल के मकान में दबिश दी, तब मकान की पहली मंजिल के कमरे में सट्टा खिलाते 3 आरोपी मिले जो कल रात खेले जा रहे दिल्ली और हैदराबाद टीम के मैच में सट्टा खिला रहे थे, जिनमें हनी उर्फ गीत जैन, नितिन उर्फ निक्की और राज गुप्ता शामिल है। मौके से पुलिस को लैंडलाइन फोन, प्रिंटर के साथ ही 4100 रुपए नकदी भी बरामद हुई है। मामले में पुलिस का कहना है कि आरोपियों के तार कहां जुड़े हुए हैं, इसकी तफ्तीश की जा रही है। नगर परिषद मझौली के चंदोदय पैलेस में आयोजित सभा में अजय सिंह राहुल द्वारा कहा गया कि 1957 में पहली बार जब ये विधानसभा क्षेत्र मझौली के नाम से था, उस समय स्वर्गीय दाऊद साहब पहली बार यहां से विधायक निर्वाचित होकर सदन में पहुंचे थे। अब 50 वर्षों बाद इसी क्षेत्र से मुझे आप लोगों से वोट मांगने के लिए आना पड़ेगा, ये सोचा ही नहीं था। अगर आप लोगों का आशीर्वाद और समर्थन मिला तो विधायक के साथ साथ सांसद की जिम्मेदारी का निर्वहन करूंगा और आप सभी की सेवा के लिए तत्पर रहूंगा। विंध्य क्षेत्र के चुनाव परिणामों पर कहा गया कि इस क्षेत्र में 2013 में जहां 12 विधायक अपने दल से निर्वाचित हुए थे, वहीं 2019 के चुनाव में मात्र 6 विधानसभा क्षेत्र ही जीत पाए। लेकिन अपने हार से उन्हें कोई पछतावा नहीं है, क्योंकि इस तरह 1993 के चुनाव में भोजपुर विधानसभा से भाजपा के कद्दावर नेता सुंदरलाल पटवा के खिलाफ मैदान में थे। तब श्री पटवा को अपने विधानसभा क्षेत्र में ही घेर लिए थे। सरकार कांग्रेस की बनी थी। 2019 के विधानसभा चुनाव में हार पर उन्हें कोई पछतावा नहीं है, क्योंकि सरकार फिर से कांग्रेस की बन गई है। सीधी जिला के बुजुर्ग जो हर ग्राम में आज भी मौजूद हैं, जो दाऊद साहब को अपना समर्थन देकर भोपाल और दिल्ली का रास्ता निर्धारित किए हैं। पुलिस कंट्रोल रूम रीवा में आज थाना विश्वविद्यालय क्षेत्र के एक बड़े अपराध का खुलासा हुआ, जिसमें अवैध पिस्टल रखे 3 बदमाशों की गिरफ्तारी के बारे में पत्रकारों से जानकारी साझा की गई। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर रीवा पुलिस के द्वारा लगातार अपराध नियंत्रण करने को लेकर सघन सर्चिंग अभियान चलाया जा रहा था। इसी क्रम में आज एक बार फिर विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र स्थित अजगरहा मंझियार रोड पर अवैध पिस्टल रखे 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया गया, जिनसे पूछताछ के दौरान पाया गया कि ये एक बड़ी वारदात को अंजाम देने वाले थे। इसी कारण इनकी गिरफ्तारी की गई। मामले पर खुलासा करते हुए नगर पुलिस अधीक्षक शिवेंद्र सिंह ने बताया कि पकड़े गए तीनों आरोपियों में से 2 आरोपी टीआरएस कॉलेज में अध्ययनरत हैं और इनमें से एक आरोपी पहले भी कई वारदातों को अंजाम दे चुका है, जिसके तहत इन्हें फिर से गिरफ्तार किया गया है और इनके ऊपर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। नगर पुलिस अधीक्षक ने बताया कि आरोपियों से और पूछताछ की जा रही है। जो भी साक्ष्य सामने आएंगे उन पर अमल किया जाएगा। सतना में मैहर मां शारदा देवी मंदिर अपने आप में भक्तों की आस्था का केंद्र बिंदु है।
क्योंकि ये हर साल की तरह इस साल भी चैत्र नवरात्रि मेले में भक्तों का सैलाब देखने को मिलता है। तो वहीं प्रशासन की तरफ से भी मंदिर से लेकर ड्यूटी तक चाक चौबंद की व्यवस्था के ये मैहर का मेला शुरू हुआ है। सुबह भोर होते ही मंदिर के पुजारी द्वारा मां शारदा देवी के मंदिर के कपाट खुलते ही पूरा मंदिर भक्तों के जयकारे से गूंज उठता है और मां शारदा देवी की आरती की गई। तो वहीं देश के कोने कोने से मां शारदा की एक झलक पाने के लिए भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा। तो वहीं प्रशासन की ओर से भक्तों के लिए जगह जगह पीने के पानी से लेकर स्वास्थ्य चिकित्सा और मेला परिसर में सफाई व्यवस्था पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। तो वहीं मेले में कुछ पुलिस बल सिविल ड्रेस में तैनात की गए हैं, साथ ही महिला पुलिस बल की भी व्यवस्था की गई है, जिससे मंदिर परिसर में किसी भी प्रकार से बाहर से आए श्रद्धालुओं को परेशानी ना हो। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर जबलपुर में थाना पुलिस और यातायात विभाग ने जिले में वाहन चेकिंग का अभियान छेड़ रखा है। यातायात और थाना पुलिस का अमला जिले में युद्ध स्तर पर वाहनों की चेकिंग का कार्य कर रहा है। पुलिस 4 पहिया वाहनों में लगी ब्लैक फिल्म, नाम और पदनाम की पट्टिका सहित हूटर और सायरन लगे वाहनों पर कार्रवाई करते हुए चालान भी वसूल रही है। लेकिन खास बात यह है कि चुनाव आयोग के दिशा निर्देशों के बाद भी राजनीतिक दलों से जुड़े लोग वाहनों से नाम और पदनाम की पट्टिका अलग नहीं कर रहे हैं। ऐसे में यातायात और पुलिस विभाग को सख्त कार्रवाई के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। पिछले 1 सप्ताह में यातायात और थाना पुलिस ने सैकड़ों 2 पहिया और 4 पहिया वाहनों पर चालानी कार्रवाई करते हुए शुल्क भी वसूल किया है। कार्रवाई लगातार जारी है। ये चुनाव आयोग इस समय चुनाव आयोग विशेष रूप से चेकिंग करवा रहा है और इसमें हमारे पुलिस की भी बहुत अहम भूमिका है। इसमें हम बिना नंबर के वाहन और ऐसे वाहन जिनमें नंबर आड़े टेढ़े लिखे हों और ऐसे वाहन जिनमें ब्लैक फिल्म कि जो व्यक्ति और ऐसे वाहन जिसमें कोई संदिग्ध व्यक्ति जा रहा हो या फिर कोई चाकू लेके जा रहा हो या कोई मादक पदार्थ लेके जा रहा हो, इनके खिलाफ विशेष कार्रवाई चल रही है। ये महिला हो या पुरुष या फिर कोई भी जेंडर का आदमी हो, इस समय जो भी नियम के विरुद्ध जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और इसमें मैं किसी पॉलिटिशियन को इन्वॉल्व नहीं करना चाहूँगा। ये एक निष्पक्ष कार्रवाई है, हम इसमें किसी की बात नहीं सुनेंगे। श्योपुर जिले के ग्राम चिलमानी से लेबर एक गाड़ी में बैठकर काम करने के लिए ग्राम कन्हार से होते हुए मुरैना जा रहे थे, लेकिन खराब रोड के चलते हादसा हो गया, जिसमें 10 से 15 लोगों के घायल होने की खबर मिली है और सरकार इस ओर ध्यान नहीं दे रही है। किसी ने घायलों की खबर तक नहीं ली। साथ ही वोट मांगने के लिए नेता जरूर आते हैं, लेकिन विकास के नाम पर सिर्फ वादे मिलते हैं। अब जनता का कहना है कि रोड नहीं तो वोट नहीं। पहले रोड बनाओ फिर वोट लेने आना। ग्रामीण के लोगों ने घायलों को हॉस्पिटल में भर्ती करवाया। सालमगढ़ में आज दिनांक 6 अप्रैल 2019 दिन शनिवार को गांव सालमगढ़ में रोगिया देवी मंदिर का नव वर्ष के मौके पर उद्यापन किया गया। माताजी के मंदिर को सजाया गया और पंडित दिनेश चंद्र शर्मा द्वारा हवन यज्ञ आदि करवाया गया, जिसमें 5 जोड़ों द्वारा हवन कुंड पर बैठाया गया और पूर्ण आहुति दी गई। इसके बाद प्रसादी वितरण किया गया और नव वर्ष होने पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ताओं द्वारा भी कई आयोजन किए गए। सुबह प्रभात फेरी, तिलक लगाकर नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं दी, मंत्रों का जाप किया गया। शाम को महाआरती का आयोजन किया जाएगा। हनुमान मंडल द्वारा अखंड रामायण का भी आयोजन किया गया। भले ही केंद्र और राज्य की सरकारों ने अपनी विभिन्न योजनाओं से गांव-गांव, घर-घर बिजली पहुंचाने का दावा किया हो, लेकिन रामपुर बागेलान के गांव में बिजली विभाग की सारी योजनाएं फेल साबित हो रही हैं और इन योजनाओं का कितना लाभ ग्रामीणों को मिला है, इसका अंदाजा इन दिनों हो रहे हादसों और अव्यवस्थाओं से जाहिर हो रहा है। आपको बता दें कि यहाँ के ग्राम सेमरा में तो अभी तक खंबे ही नहीं पहुंचे, लिहाजा यहाँ के ग्रामीण दूर के खंभों से तार खींचकर दूसरों के घरों की छत और बांस बल्ली के सहारे लाइन खींचकर बिजली का प्रयोग कर रहे हैं, जो कि आए दिन विवाद और हादसों का कारण भी बन रहा है। वहीं ऐसी ही खींची गए तार के टूटकर गिर जाने से इनकी चपेट में आकर विगत 6 जुलाई 2018 को गांव के ही 3 मवेशी दम तोड़ चुके हैं और उसी जगह दिनांक 10 नवंबर 2018 को शिक्षक राम प्रकाश चौधरी बुरी तरह झुलस चुके हैं। वहीं 15 दिसंबर 2018 को एक युवक भी करंट की चपेट में आ चुका है। यहाँ के समाजसेवी नंद किशोर के मुताबिक विद्युत विभाग के अधिकारी खंभों को बढ़वाने और ट्रांसफार्मर के लगातार दिए गए सुधरवाने के आवेदनों को मानो रद्दी की टोकरी में डाले बैठे हैं, जिसके चलते बीते दिवस ऐसी ही लाइन की वजह से सेमरा के विकास राम नरेश विश्वकर्मा के फसल लदे ट्रैक्टर में आग लग गई। इस हादसे में जहां ड्राइवर अवधेश विश्वकर्मा जलकर घायल हुआ, वहीं किसान की फसल भी देखते ही देखते जलकर खाक हो गई। वहीं बताया गया कि पूरे गांव में लगे 3 ट्रांसफार्मर जले हुए हैं और पूरे गांव में 1 ट्रांसफार्मर से लाइट पहुंच रही है। आलम यह है कि किसानों को मोटर चलाने के लिए जो कनेक्शन दिए गए हैं, कम वोल्टेज से उनकी मोटर तक नहीं चलती।
ग्रामीणों ने जिले के अधिकारियों से विभाग की लापरवाही से आहत किसानों और झुलसे युवक को मुआवजा दिलवाने के साथ बिजली की सही व्यवस्था दिलवाने की मांग की है। मैं बता दूं, रामपुर क्षेत्र के एक ग्राम सिमरा आता है जिसमें राम नरेश विश्वकर्मा एक किसान है जो कि अपने खेत से अनाज लेकर अपने घर लिए जा रहा था ट्रैक्टर में, जिसमें तार सर्किट होने से आग लग गई, जिसमें उसका 50,000 का नुकसान हुआ। और बिजली विभाग ध्यान नहीं दे रहे हैं, जो कि 3 या 4 फीट ऊपर से लाइट एलटी लाइट लगाई गई है। 1-2 साल पहले ठेकेदार द्वारा यह काम किया गया था, जो कि लापरवाही से काम करके छोड़ दिया गया। सभी घर में कोई भी कनेक्शन नहीं दिया गया है, लोग फंसा कर जला रहे हैं, जो कि आए दिन दुर्घटना हो सकती है। इसके 1 साल पहले एक शिक्षक है जो कि शासकीय कर्मचारी बच्चों को पढ़ाने के लिए वही रास्ते से जा रहा था जहां आग लगी थी, वही करंट की चपेट में आ गए थे। उनका नाम था राम प्रकाश चौधरी, जो उनको करंट लग गया था। ग्रामीणों द्वारा बचाव किया गया, मौके पर पुलिस पहुंची, आज तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। हमने स्वयं जी को, जो कि बिजली विभाग के अधिकारी होते हैं, इनको सूचना दिया कि ऐसी समस्या आ रही है, यहाँ लाइट जो है खराब लगी हुई है, इनको सुधार किया जाए। आज तक बिजली विभाग कोई भी सुधार नहीं किया है, इसकी कार्रवाई की जाए और जल्द से जल्द यह बिजली सुधारी जाए। और तो यह गर्मी का मौसम है, एक ट्रांसफार्मर से पूरा गांव बिजली जला रहा है, जो कि ये कम वोल्टेज होने से ट्यूबवेल कोई नहीं चल रहे हैं। पानी पीने के लिए बड़ी परेशानी ग्रामीणों को हो रही है। अगर आप एटीएम जा रहे हैं तो सावधान, एटीएम से पैसा निकालते समय सतर्क रहें, आप धोखाधड़ी के शिकार हो सकते हैं। ऐसा ही एक मामला डिंडोरी दिल्ली के गाड़ा सराई में प्रकाश में आया है कि एटीएम कार्ड के जरिए धोखाधड़ी करने वाले शातिर अपराधी को गाड़ा सराई पुलिस ने धर दबोचा है। शातिर अपराधी के पास से दर्जनों एटीएम कार्ड, नगद राशि सहित पुलिस ने मोटरसाइकिल जब्त की है। आपको बता दें कि गाड़ा सराई थाना क्षेत्र अंतर्गत लगातार एटीएम कार्ड से धोखाधड़ी की शिकायतें प्राप्त हो रही थी। एटीएम में लगे सीसीटीवी कैमरे के सहारे पुलिस ने आरोपी को धर दबोचा। आरोपी के पास से दर्जनों एटीएम और नकदी पुलिस ने जब्त की है। थाना प्रभारी अखिलेश दाहिया ने बताया कि काफी लंबे समय से संतराम टांडिया एटीएम कार्ड के सहारे धोखाधड़ी कर रहा था। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां से न्यायालय ने आरोपी को जेल भेज दिया है। मध्य प्रदेश के पूर्व नेता प्रतिपक्ष और सीधी लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस उम्मीदवार अजय सिंह राहुल ने छत्रसाल स्टेडियम में पहुंचते ही सीधी लोकसभा क्षेत्र की जनता ने जमकर स्वागत किया। अजय सिंह राहुल छत्रसाल स्टेडियम में आम जनता को संबोधित करेंगे और पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह ने पर्चा दाखिल की। घरों में अगर सांप निकल जाए तो कोहराम मच जाता है, लेकिन शाहपुरा नगर में एक ऐसा युवक है जो सांप को बचाने में काफी लंबे समय से लगा हुआ है। घरों में अगर सांप निकल आता है तो तत्काल दीपचंद कछवाहा को बुलाया जाता है। युवक बेखौफ होकर जहरीले सांपों को अपने कब्जे में ले लेता है और डिब्बे में रखकर सुरक्षित स्थान में ले जाकर छोड़ देता है। आपको बता दें कि युवक बेरोजगार और आर्थिक तंगी से गुजरने के बावजूद जैसे ही सांप पकड़ने को लेकर कोई युवक के पास फोन करता है तो तत्काल सांप को पकड़ने के लिए युवक मौके पर पहुंच जाता है और सांप को पकड़कर सुरक्षित जंगलों में ले जाकर छोड़ देता है। युवक पिछले 10 साल से सर्पों को पकड़कर सुरक्षित स्थान में छोड़ने का काम कर रहा है। आज श्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने भारतीय जनता पार्टी की ओर से अपना नामांकन मंडला लोकसभा से डाला। कुलस्ते जी के साथ फिल्म अभिनेत्री पूनम ढिल्लो जी और श्री प्रहलाद पटेल जी के साथ हजारों की संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित रहे। श्री कुलस्ते जी ने मीडिया से कहा कि चुनाव मेरा नहीं, चुनाव मोदी जी के कार्यों पर चुनाव जीतना निश्चित है और क्षेत्र की जनता मेरे कार्यों से पहले ही अवगत है। चुनाव में मेरे कार्यकर्ताओं द्वारा पूरी मेहनत की जाएगी, जिससे जीत सुनिश्चित है। चैत्र की नवरात्रि का पहला दिन है। फग्गन सिंह जी ने फॉर्म भरा है। हमने विजय की शुभकामना देते हैं और विश्वास करते हैं कि वो फिर से भारतीय जनता पार्टी के सांसद और मोदी जी के नेतृत्व में और बेहतर काम करने की कोशिश करेंगे। आराम से बताओ। नहीं, मुझे नहीं लगता है ऐसा। पार्टी का आदेश है तो स्वाभाविक है कि हम लोगों को आना ही है। मोबाइल अब 2 दिन बाद प्रत्यक्ष फार्म भरेंगे, उसमें भी जाना है। तो इसमें दुविधा जैसी बात नहीं है, जो पार्टी की व्यवस्था होती है उस नाते ही ये कार्यक्रम होता है। देखिए, हमारा मुख्य जो उद्देश्य है और चुनाव विकास को लेकर के हम चुनाव को लड़ रहे हैं और मैं हमेशा इस बात के लिए जिस आधार पर हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी सबका साथ सबका विकास और इसीलिए देश के कल्याण के लिए, गरीब आदमी की भलाई के लिए
जो हम अच्छा बेहतर कर सकते हैं वो कोशिश कर रहे हैं। वो जितने काम अभी नहीं हो पाए हैं उन कामों को पूरा करेंगे और इसलिए हमारा जो लक्ष्य है वो है विकास, और विकास के आधार पर हम चुनाव मैदान में जा रहे हैं। आज पुलिस अधीक्षक रियाज इकबाल, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक गौतम सोलंकी, नगर पुलिस अधीक्षक विजय प्रताप सिंह के मार्गदर्शन में थाना सिटी कोतवाली सतना पुलिस द्वारा जुआ सट्टा विरोध अभियान चलाकर कुल 13 जुआ सट्टा खेलने वाले लोगों को राजेंद्र नगर गली नंबर 15 वीनस मॉल के पीछे नाले के किनारे से गिरफ्तार कर कुल 13,000 रुपए 4 घंटे में जब्त किए गए। सभी जुआरियों सटोरियों के विरुद्ध धारा 151, 107, 116 के तहत कार्रवाई की गई है। कार्यपालक दंडाधिकारी के समक्ष पेश किया गया। मोहम्मद अफजल 13, मल्ला, आकाश पौरी, राकेश कुमार गुप्ता, रामकेश शुक्ला, सोनू सोनी, राजकुमार केवट, विष्णु जायसवाल, अमित चौधरी, राहुल गौतम, भरत सिंह, रामदयाल उर्फ कल्लू लाला चौधरी पर कार्रवाई की गई। आटा चक्की की आड़ में अवैध हथियार की फैक्ट्री चला रहा था। पुलिस ने अवैध हथियार के जखीरे के साथ आरोपी द्वारका लोहार को गिरफ्तार किया। पंडौखर थाना क्षेत्र के ग्राम सालौन बी में अवैध हथियार बनाकर बाहर बेचता था। पुलिस ने 3 बंदूक, एक कट्टा और 6 कारतूस सहित हथियार बनाने की फैक्ट्री का सामान जब्त किया है। भांडेर थाना प्रभारी उदय भान सिंह और पंडोखर थाना प्रभारी अनूप भार्गव की संयुक्त कार्रवाई है। पंडोखर थाना क्षेत्र के सालून गी गांव का एक व्यक्ति है द्वारका लोहार, वहां हमको इन्फॉर्मेशन मिली थी कि ये अवैध शस्त्र बनाता है और बेचता है। तो इस पर हमारा एसडीओपी और टीआई भांडेर, एसडीओपी भांडेर ये सब एक टीम बना के इसमें रेड किया। वहाँ एक द्वारका दास लोहार है जो घर में आटा चक्की चलाता है, वो ये इनके पास शस्त्र बनाने का बहुत सामान और आधे अधूरे बने शस्त्र और कुछ वेपन भी मिले। इस पर कार्रवाई करते हुए आज इसको गिरफ्तार किए हैं और उससे बहुत सारे सामान जो 315 बोर के ऐसे वेपन जो बनाता है फायरा, ये सब हमने जब्त किया। कब से कर रहा था ये काम? ये एक्चुअली पहले इसके पास एक लाइसेंस था जो 2004 में आर्म्स रिपेयरिंग लाइसेंस का म्याद ख़त्म हो गई थी। उसके बाद इसने इसको रिन्यू नहीं किया और ये लगता है कि इसको 2004 से अब तक ये 2 बार पकड़ा भी गया है इसमें, तो थोड़ा लंबा समय से ये चला। महाराष्ट्र समाज उज्जैन द्वारा नववर्ष प्रतिपदा का स्वागत अनूठे तरीके से किया गया। शिप्रा नदी पर सूर्य को अर्घ देने के बाद समाज की महिलाओं द्वारा पारंपरिक वेशभूषा में बाइक और अन्य 2 पहिए वाहनों पर ध्वज पताका फहराते हुए दशहरा मैदान से रैली निकाली, जो शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए समाज भवन क्षीर सागर पहुंची। यहां पर 30 फीट गुड़ी बांधी गई, रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी गई। और फिलहाल खबरों में इतना ही। और भी खबरों के अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए पुलिस वाला वेब न्यूज।